ओम शांति। गुड इवनिंग। थोड़े जोर से कहिए गुड इवनिंग। वेरी गुड। आजकल हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, हैप्पी डे कई बार गुड कहते हैं, लेकिन ये गुड हैप्पी केवल शब्द रह गए, गुड होता नहीं। ना ही सारा दिन हैप्पी हो रहा, ना मॉर्निंग हैप्पी है, ना इवनिंग हैप्पी है। क्यों नहीं गुड हो रहा, क्यों नहीं अच्छा हो रहा? क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेनिंग नहीं दी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। जो होता है किसके लिए होता है? अगर ये मैसेज हम कंटिन्यूसली अपने माइंड को देते रहें तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ऑटोमेटिकली सब कुछ गुड ही गुड होता रहेगा, सब कुछ पॉजिटिव होता रहेगा। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव थिंकिंग की, हम बात करने वाले हैं माइंड पावर की, हम बात करने वाले हैं माइंड मैनेजमेंट की। आज दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हम गैदर करते रहते हैं, दुनिया भर की बातें हमारे मन में आती रहती हैं। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है, किसका किसके साथ क्या हो गया, सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं। लेकिन कहाँ की इंफॉर्मेशन? सारी बाहर की। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सारी बातें इकट्ठी करते रहते हैं। और ज्यादातर टाइम हमारा दूसरों को देखने में, दूसरों को जानने में और दूसरों की बातें करने में ही जाता है। सारी एनर्जी, सारा टाइम वही लगता है। और जो व्यक्ति दूसरों को ही जानने में लगा रहता है, उसे खुद को जानने का टाइम ही नहीं मिलता। वो देखता ही नहीं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। हम बड़े क्यूरियोसिटी से जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, वही चल रहा है जो चलना चाहिए, उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते। हमारा सारा का सारा फोकस 24 घंटे दूसरों के ऊपर रहता है। ये ऐसा होता, ये ऐसा नहीं होता, इन्हें ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इसी उधेड़-बुन में हम लगे रहते हैं। इसलिए किसी शायर ने बड़ी कमाल की बात कही, सारे मसरूफ है यहाँ दूसरों की कहानियां जानने में। इतनी शिद्दत से अगर खुद को पढ़ते तो खुदा हो जाते। दूसरों क्या कर रहे हैं, दूसरों को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जहां हम कुछ कर ही नहीं सकते, जहां हमारा कंट्रोल ही नहीं है, उनके लिए हम लगे हैं। जहां कुछ किया जा सकता है, जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल हो सकता है, वो मैं खुद हूं, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि मेरे माइंड में कौन से थॉट्स चल रहे हैं, मेरी अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वही चल रहा है जो चलना चाहिए या कुछ भी चलता रहता है। क्या मेरा माइंड पावरफुल है, क्या मेरा माइंड पॉजिटिव है, क्या मेरा माइंड पर्पसफुल है? हम कितना अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कोई है जो कहे मैं अपनी माइंड पावर का 100% यूज करता हूं? तो है सभा में शूरवीर, महादानी, महावीर, चलो 100 बहुत ज्यादा, मान लो 80% को यूज करता हो अपनी माइंड पावर। देखो जी हमारे भाई जी जो भी बात कहते मैं करता हूँ, वेरी गुड, एक तो है।
अच्छा 50% जो अपनी माइंड का पावर यूज कर लेते हैं, 50 वाले भी बहुत बढ़ रही, संख्या बढ़ रही। कोई 20% अपनी माइंड की पावर को यूज करता हो, 40% तो कर ही लेते होंगे, 20% वाले भी, और जो 10% करते हैं या उससे कम हो, शर्म की बात नहीं है, ये हकीकत है कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, बिल गेट्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, इब्राहिम लिंकन, बड़े बड़े लोग, ये सर्वे हुआ कि वो भी अपने माइंड की पावर का 10% से नीचे इस्तेमाल करते हैं। तो हमने तो कोई भी बड़ी अचीवमेंट की लाइफ में, इसका मतलब हम तो उससे भी कम करते होंगे। तो इसलिए भूल जाइए कि हम 50% कर रहे हैं, 20%, 80% नहीं। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे अपनी माइंड पावर को यूज करना, कुछ भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। और वो इसलिए हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि ज्यादातर वक्त हमारा मन में वो थॉट्स चलते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। अगर हम ये आर्ट सीख जाएं कि वही सोचना है जिसकी मुझे नेसेसिटी है, जो मेरे लिए परम आवश्यक है, तो फिर वही होने लग जाएगा जो मैंने सोचा होगा। आज हम सोचते रहते हैं, 1 मिनट में 30 विचार हमारे मन में आ जाते हैं। तो 1 घंटे में कितने आते होंगे? और 1 दिन में कितने आते होंगे? 25 से 30 हजार संकल्प, थॉट्स हमारे मन में पर डे जनरेट होते हैं, और उनमें से 90% वेस्ट होते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं होता, जिसके कारण हमारी मन की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, हमारी मन की शक्तियां वेस्ट जाती रहती हैं, और जो हम अचीव करना चाहें वो कर नहीं पाते। आज हमने सीखना है कि उस वेस्ट को मिनिमाइज करना है, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से कैसे रिप्लेस किया जाए, वो कला सीखनी, क्योंकि पॉजिटिव विचार ही पावरफुल विचार होते हैं। पॉजिटिव विचार ही हमें कुछ रिजल्ट देते हैं। जो हम टारगेट अचीव करना चाहें, अगर वो अचीव करना चाहेंगे तो वो किससे होगा? नेगेटिव से होगा या पॉजिटिव से होगा? पॉजिटिव से होगा, जिसे हिंदी में सकारात्मक विचार भी कहते हैं। तो आज से ये ट्रेनिंग अपने आप को देनी है कि मुझे वही सोचना है जिसकी मुझे आवश्यकता है। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आ सकती है? अच्छी सोच से अच्छे दिन कैसे आएंगे? चाहते हैं आप सब अच्छे दिन आना? कौन कौन चाहता है? मतलब अभी अच्छे दिन है नहीं, अच्छे हैं पर और अच्छे बनाने मतलब गुंजाइश है, स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, ये अच्छी बात है। आप सोचो आज भी अच्छे हैं, कल भी बहुत अच्छे होंगे। कल एक भाई मुझे मिले लेक्चर के बाद, कहते जी मैं बहुत परेशान हूँ, कोई बीमारी से परेशान हूँ, मैं अपने को कैसे खुशनसीब समझूं, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, मैंने उनको एक लाइन कही कि भाई आज से ये विचार हटा दो, बस मेरे कि आप बदनसीब, बस इतना सोचना मैं खुशनसीब हूँ। बदनसीब हो ही नहीं, जो सोचोगे वही होगा। अगर आप सोचोगे मैं निकम्मा हूँ निकम्मा हूँ निकम्मा हूँ, तो एक दिन निकम्मे बन जाओगे। आप सोचोगे मैं महान हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो धीरे धीरे क्या बनोगे? अच्छे बनते जाओगे, महान बनते जाओगे। As you think, so shall you become। ये बात पक्की करो। You are what you think। आप वही हैं जो आप सोचते हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझ के सोचना, क्योंकि आप वही बन जाएंगे जो सोचोगे।
जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जितना सोचोगे उतना बनोगे। ये सिद्धांत हमें समझना पड़ेगा कि जीवन में हर चीज हमारी सोच से शुरू होती है। दुनिया किसने बनाई? कहते हैं ना, ब्रह्मा ने स्थापना की, सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा ने भी संकल्प आया कि दुनिया बनानी है, एक संकल्प से उठा और दुनिया बना दी। जितने भी इनोवेशन हुई है, साइंस की डिस्कवरीज हुई है, बड़े बड़े काम हुए हैं, एक विचार एक के मन में आया, धीरे धीरे उसने काम किया और वो हकीकत में बदल गई। एक इंसान की थॉट चली कि जब पंछी उड़ सकते हैं तो हम भी उड़ सकते हैं, तो उसने प्रयास किया, करते करते आज हम उड़ना भी सीख गए। सीखे या नहीं सीखे? कितने बड़ी काम कर दी है। One single idea can change your life. Always remember. एक छोटा सा विचार भी आपकी लाइफ बदल सकता है। तो वो आइडिया के मन में लाना है, वो थॉट मन में लाना है जो आपको एनर्जी दे, जो एनर्जी डेप्लीट करे, क्षीण करे, घटाए, वो थॉट मन में लाना ही नहीं है। इसके ऊपर हम विस्तार से अब बातें करेंगे। जैसे अभी फैन नहीं चलाए थे, गर्मी फील होने लगी, बड़ा जरूरी है। तो ये तो बाहर का गर्मी होती है, ऐसे हमारा मन भी गर्म हो जाता है, कई बार होता है या नहीं होता? तो वहाँ तो एसी लगाते नहीं, बाहर का एसी, बाहर का फैन लगाना तो हमें याद रहता है, इंतजाम भी करते हैं। गर्मियाँ आ गई भाई, फैन अगर खराब है एसी की सर्विस कराओ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन माइंड में भी तो एसी चलता रहना चाहिए, और वो एसी है पॉजिटिव थॉट्स का, जो हमारे माइंड को कूल रखता है, काम रखता है। सबसे बड़ा सुख अगर दुनिया में है वो है आपके विचार का सुख। ना सुख घर में है, ना सुख जंगल में है, ना सुख एक चीज में है ना दूसरी में। अगर सुख है तो वो है आपके संकल्प। जब आप अच्छा सोचना सीख जाते हैं, हर परिस्थिति में अपनी मन की स्थिति शांत रखते हैं, एक रस रखते हैं, तो आपका एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आज हमारे घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, टी सेट है, पता नहीं कितने सेट खरीदते रहते हैं, लेकिन मन सबका अपसेट हो रखा है। मन क्यों अपसेट है? क्योंकि मन को सिखाया ही नहीं कि क्या सोचना है, कितना सोचना है, बताया ही। लोगों ने कहा थिंक बिफोर यू स्पीक, सोचने से, बोलने से पहले बोलो। तो ये किसी ने नहीं सिखाया कि सोचने से पहले भी सोचो। सिखाया किसने? पेरेंट्स ने सिखाया ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, टीचर्स ने सिखाया ऐसे पढ़ना है, बहुत सारे मैनर्स हमें सिखाए गए, लेकिन ये नहीं सिखाया कि मन में सोचना क्या है। कोई यूनिवर्सिटी में बताया जाता है, किसी स्कूल कॉलेज में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि पॉजिटिव सोचो, और हमें लगता है कि कुछ भी सोचो पता नहीं चलता दूसरे को। हम जो बोलते हैं वो दूसरे तक पहुंचता है, सुनाई देगा। गलत बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, कुछ कर्म करेंगे गलत वो भी दूसरे को दिखाई देंगे। लेकिन हम संभल के चलते हैं, लेकिन जब सोच की बात आती है तो हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वो शायद दूसरे को पता नहीं चलता। और ये मिथ है, जो हम सोचते हैं वो हमारे बोलने से पहले दूसरे तक पहुंच जाता है। इसलिए सोच को, अपने थॉट्स को, मन को खुली छूट नहीं देनी है कि कुछ भी सोचते रहो, क्या पता चलता है, दूसरे को पता चले या ना चले। जो आपकी एनर्जी वेस्ट जा रही है फालतू सोच के, वो 4-5 किस्म के थॉट्स होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव विचार, सकारात्मक अच्छे विचार, एक होते हैं नेगेटिव विचार, एक होते हैं वेस्ट विचार,
व्यर्थ के, जो या तो पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं, और एक होते हैं नेसेसरी रूटीन के थॉट्स। इसमें से हमें पॉजिटिव की संख्या बढ़ानी है, वो आर्ट सीखना है, उसकी ट्रेनिंग अपने आप को देनी है। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? और वो तरीका है कीप योर माइंड ऑलवेज ओपन। जो व्यक्ति अपने मन को खुला रखता है, और एक व्यक्ति है जो अपने मन को संकीर्ण रखता है, क्लोज रखता है, वो कुछ नहीं कर पाता। क्लोज माइंड का मतलब है जिस दूरी पे हम चलते आ रहे हैं, जो विचारधारा हमने बना ली है, बस हमें लगता वही सही है, नया सीखने के लिए, नया करने के लिए हम तैयार ही नहीं होते। लेकिन अगर ये आंखें कब काम करती है? जब खुली हो या बंद हो? कान कब काम करते हैं? जब खुले हो। कमरा अच्छा कब रहता है? जब खुला हो या 6 महीने बंद पड़ा रहे? 6 महीने बंद रहे तो कितनी स्मेल आ जाएगी, बदबू फैल जाएगी, जरा भी फ्रेशनेस नहीं होगी, मकड़ी के जाले बन जाएंगे। उसी तरह माइंड भी तब काम करता है सही ढंग से जब आप इसको ओपन रखते हैं। और ओपन रखने का मतलब है लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अच्छी बात जहां से मिलो सीख लो। जैसे आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं ना, कईयों को आपने कहा होगा ऊपर करके पता है कि हम, कईयों ने आए नहीं ये सोच के सब जानते हैं, सबका पता है, वो सीखना ही नहीं चाहते। आप यहाँ आए हैं इसका मतलब आपका माइंड कैसा है? खुला हुआ है। तो बजाओ अपने लिए ताली। इसलिए आप पॉजिटिव थिंकर बन सकते हैं। पॉजिटिव थिंकर कोई जन्म से पैदा होते हैं या बाद में बनते हैं? बाद में बनते हैं। उसका मतलब आप भी बन सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे 3 चीजें, एक है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, और तीसरी है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। जितनी आप क्वालिटी अच्छी करना चाहेंगे विचारों की, उसके लिए आपको विचारों की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाओ दूसरी कम हो जाती है। अगर गुणवत्ता बढ़ानी है अपने संकल्पों की तो उनकी संख्या कम करनी होगी। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो ज्यादातर वेस्ट होता है, और जब आप बहुत कम सोचते हैं, सोच के सोचते हैं, मैं आपको कहूँ सोचो पॉजिटिव, आप सोचने लग जाएंगे पता नहीं क्या होता है पॉजिटिव, पता ही नहीं चलेगा। पहले बड़े मुश्किल से आपको एक आधा थॉट आएगा, सबका भला हो भाई, उसके बाद फिर सोच में पड़ जाओगे कि अगला थॉट कौन सा होता है पॉजिटिव, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं है। और कहे नेगेटिव, तो नेगेटिव तो कोई आपको धक्का दे दे, कुछ बोल दे, फिर आप देखना क्या जवाब देते हो उसको, अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, एकदम रश से आते हैं। एक शुरू हुआ 10 विचार आने लग जाएंगे, और पॉजिटिव धीरे धीरे आएंगे, कम आएंगे, उनकी स्पीड भी कम होगी, ये फर्क है। और पॉजिटिव जब आएगा तो आप खुशी फील करेंगे, नेगेटिव आएगा तो आपके चेहरे का रंग उतर जाएगा। अभी आप सोचो कि इसको मैं सेट करना है, समझता क्या है, इसके दिमाग का इलाज करता हूँ। मन जैसे ही आप इलाज करने की सोचोगे, दूसरे की चेहरे की खुशी गायब, समझो वो नेगेटिव। और आपने सोच लिया कि भाई ये व्यक्ति बड़ा परेशान है, मैं इसकी काउंसलिंग करता हूँ, इसकी मदद करता हूँ, इस व्यक्ति की कहीं से हेल्प करता हूँ, तो आपके चेहरे पे खुशी आने लग जाएगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एहसास से पता चलता है, आपकी फीलिंग से पता चलता है कि कौन सा विचार मन में चल रहा है। तो क्वांटिटी कम करनी है तो क्वालिटी अच्छी होगी। तीसरा है डायरेक्शन, दिशा, विचारों को दिशा देनी है। डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में। आप पानी बह रहा है नदी में, तो यूज ही नहीं आता था और ही फ्लड पैदा करता था बरसात में, लेकिन हम लोगों ने दिमाग लगाया, नहरें, उसके ऊपर डैम बना, नहरें बनी, बिजली बनी, उसको चैनलाइज किया उसकी एनर्जी को, तो आज कितना प्रोडक्टिव होगी वो चीज। उसी तरह मन की शक्तियों को भी दिशा देनी है, डायरेक्शन देनी है, चैनलाइजेशन करनी है कि ये इधर बह रहा है, अब इधर के बजाय इधर को उसको मोड़ देना है,
तो मैं बहुत से एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ आज, कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदला जा सकता है। बड़ा आसान है। मान लो कोई व्यक्ति आपसे सही बात नहीं करता, इंसल्ट करता है, कड़वी भाषा का इस्तेमाल करता है, आपको तंग करता है, तो एक चॉइस है आपके पास कि आप उसको समझाओ कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसे ये नहीं ये बोलना चाहिए, उसको समझाओ। एक चॉइस तो ये, और एक चॉइस ये है कि उसकी बात को सुनकर जो आपने अपने मन में बातें पैदा की कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मन में संकल्प आता है ना, आप अपने को खुद को ही समझा दो कि ये कुछ भी करे मैंने ऐसे नहीं ऐसे सोचना है। दुख कौन देता है? दूसरे के द्वारा कही गई बात, दूसरे के द्वारा किया गया व्यवहार, या उस व्यवहार को देख के हमारे मन में जो थॉट्स चलती हैं वो दुख देती है। कौन दुख देता है? किसी ने एक लाइन आपके लिए कही और उस लाइन को सुनकर आपने अपने मन में कितने लाइनें कही वो दुख देती है, या उसके द्वारा कही गई लाइन जो हमने अंदर ही अंदर सोचा। आप घर से निकले, ऑफिस जा रहे, रास्ते में कोई मिला और आपकी ड्रेस के लिए कमेंट कर दिया, ये क्या कपड़े पहन रखे, ये कोई ड्रेस है, तो मैचिंग ही नहीं है आपकी। अब उसकी एक लाइन को सुनकर ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, क्या अपने आप से बातें करेंगे, क्या कहेंगे कि कौन होता है मुझे कहने वाला, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे कहने की, अपनी पसंद तो देख, मैं इसको बता रहा है, अपना देखा क्या पहन रखा है, मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूं। क्या क्या हम 10-20 लाइनें सोच सोच के परेशान हो सकते हैं। ये हो गया नेगेटिव। और दूसरा ये है कि उसने कुछ भी कहा, मैंने सोच लिया कोई बात नहीं, वो उसकी राय है, मेरी अपनी राय। कपड़े मैंने पहने हैं, उसने थोड़ी पहने, तो मैं तो वो पहनूंगा जो मुझे पसंद आएगा, कोई बात नहीं। तो वो लाइट वे में भी उसी बात को ले सकता है। तो आज से दूसरे को समझाना है या खुद को समझाना है? गलती उसकी है या हमारी है? तो आज तक हम दूसरे को गलती दोष देते रहे, ये व्यक्ति मुझे तंग करता है, इसने मुझे दुखी करके रखा हुआ है, ये हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, वो कुछ ही नहीं कर रहा, वो कर रहा है जो उसको समझ है। लेकिन डिस्टर्ब होना या ना होना ये मेरी चॉइस है, उसकी चॉइस नहीं है। वो कुछ भी करे मैं पॉजिटिव सोच सकता हूँ, दूसरे के लिए गुड विशेष रख सकता हूँ। अभी आपको थोड़ा पॉजिटिव सोचने की ट्रेनिंग देते हैं, सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए और अपने साथी की तरफ मुंह फिर घुमा लीजिए, एक पैर बना लीजिए अपने आसपास किसी भी व्यक्ति की तरफ, मुंह मोड़ लीजिए। और अब क्या आपने करना है, उसको अच्छी तरह से दृष्टि दीजिए, प्यार से देखिए उसकी तरफ, अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ, अपने वेल विशर की तरफ, और दृष्टि देते देते आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन उसके लिए दुआएं दीजिए। मन ही मन के लिए कह दीजिए कि आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ हो, सफलताओं से लबालब भरा हो, आप हमेशा तंदुरुस्त रहना, जीवन में आने वाली चुनौतियों का हंसते हंसते सामना करना। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कुछ भी हो जाए तो खुश रहना, सभी परिस्थितियों का बहादुरी से मुकाबला करना। कामना कीजिए या आपके दोस्त के चारों घर परिवार में खुशियां ही खुशियां हो। वाइब्रेशन दीजिए अपने दोस्त को,
गुड फीलिंग के साथ दुआ कीजिए और कह दीजिए मन ही मन कि आपके ऊपर हमेशा ईश्वर की छत्र छाया बनी रहे। एकदम शांत होकर ये गुड वाइब्रेशंस सामने वाले को दीजिए और महसूस कीजिए कि सामने वाला भी आपके लिए यही दुआएं दे रहा है, वो भी आपके लिए यही कामनाएं कर रहा है कि आपका सब कुछ अच्छे से अच्छा हो, हमेशा आप तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, दूसरों की मदद करते रहें। फील कीजिए एक फैमिली मेंबर की तरह, वेल विशर की तरह आप एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं। आहिस्ते से आंखें खोल लीजिए और अपने मित्र का हाथ पकड़ लीजिए, हो सके तो गले मिल लीजिए और उसे कह दीजिए आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत हेल्पफुल हैं, आप बहुत दयालु हैं। ऐसे मिलिए जैसे आज ही दिवाली हो, आज ही ईद हो, आज ही आपका बड़ा दिन हो और खुशी में एक दूसरे को दृष्टि देते हुए अपनी सीट पे बैठ जाइए। एक व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए, बहनों ने उसे कहा आप बहुत अच्छे। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, कहता मैं सचमुच ही अच्छा हूँ। बहन जी ने कहा हाँ आप बहुत अच्छे हैं। कहते पक्का? कहते हाँ जी। कहता जी आज तक किसी ने नहीं मुझे कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, सब कहते हैं तेरे में ये कमी है, तू ये काम ठीक नहीं करता, तेरे से ये ठीक नहीं होता। तो उसका मनोबल बढ़ गया, उसको मोटिवेशन मिली। किसी को आप पॉजिटिव थिंकिंग से मोटिवेट भी कर सकते हैं, तो किसी को आप गिरा भी सकते हैं। आपकी सोच में बहुत बड़ी ताकत है। एक बार क्या हुआ, हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि मेरे लिए एक कप चाय का ले लो, केवल एक। वाइफ बड़े चाव से किचन में गई, चाय बना के ला रही थी, बना के लाई कि रास्ते में पांव को ठोकर लगी, गिर गई। बड़ी कोशिश की चाय बचाने की, पर आधी बचा ली। आधी बचा के पति के पास गई तो पति के रिएक्ट करने के तरीके देखे, अलग-अलग तरीके। जो गुस्से वाला होगा वो क्या कहेगा, आंखें फूट गई है क्या, अंधी और दिखाई नहीं देता, सारी चाय गिरा दी। जो थोड़ा नॉर्मल स्वभाव का होगा वो कहेगा अरे ये क्या किया, तो आगे के लिए ध्यान रखना। और जो अच्छा होगा, पॉजिटिव थिंकर होगा, हर घटना को अच्छे से देखता होगा, वो क्या कहेगा, अरे वाह ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा दी। और आपने कौन सा वाला बनना है? अच्छा, जैसा पति का रिस्पॉन्स था उसको सुन के पत्नी का भी वही रिस्पॉन्स होगा। तो जिसने कहा अंधी हो क्या, आंखें फूटी हुई हैं, तो पत्नी भी अगर तेज तरार हुई तो क्या कहेगी, तो आंखें मेरी नहीं फूटी है, तुम्हारी फूटी हुई है, अगर नहीं फूटी है तो मैं फोड़ देती हूँ। दिखाई नहीं देता, आधी बचाई है, पूरी नहीं गिराई है। और जिसने कहा वाह आधी चाय बचा ली ठोकर लगने के बाद, तो पत्नी भी खुश होके क्या जवाब देगी, इस बार तो आधी बचा पाई, अगर अगली बार लगी ना ठोकर पूरी बचा के दिखाऊं। तो हम अपने बोल से, अपने थॉट से दूसरे को एनकरेज भी कर सकते हैं, डिस्करेज भी कर सकते हैं।
किसी को प्रेरित भी कर सकते हैं, तो किसी का उमंग उत्साह नीचे भी गिरा सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग वाला कहता है हमेशा आशावादी बनो, ऑप्टिमिस्टिक बनो, निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। जीवन में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी धूप कभी छांव, कभी हार कभी जीत। कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, सब एक जैसे सारे दिन नहीं होते। हमें आशा का सूरज हमेशा चमकता रहे हमारे जीवन में, इसके लिए याद रखना सिखा देती है ठोकरें भी राहगीरों, सिखा देती है ठोकरें भी राहगीरों को। कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता, हर एक किश्ती का अपना तजर्बा होता है दरिया में। सफर में हर रोज ही मजेदार हो ऐसा नहीं होता, हर दिन आप बीच में फंसने वाले नहीं है। कभी दुख आएगा, कभी सुख भी आएगा। अगर दुख आए तो सोचो ये घड़ी भी बीत जाएगी। नथिंग इज परमानेंट, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज सुख है तो दुख भी आ सकता है, फिर दुख के बाद फिर सुख आ जाएगा, कोई बात नहीं। हर स्टेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। योगी वो है जो हर घड़ी में खुश रहता है, चाहे फटे हाल हो, चाहे खुशहाल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे विकट परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल, वो हर घटना में पॉजिटिव रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम हालात नहीं बदल सकते, अगर बदल सकते हैं तो अपने ख्यालात बदल सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए एक एक सोच के ऊपर पैरा उठाना है, एक एक सोच पे नजर रखनी है कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या नहीं। उसका पता उसकी फीलिंग से आपको आएगा, जो मैंने कहा। और आप हर चीज, हर घटना को अपनी सोच के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। जो कुछ आप बने हैं केवल अपनी सोच के कारण बने हैं, चाहे आप अच्छे बने, खराब बने, जितने भी बने। अगर आप बड़ा सोचना शुरू कर देंगे तो बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। ये दुनिया आपकी मुट्ठी में हो सकती है। क्या कारण है कि दुनिया में अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। दुनिया का 95% पैसा 2% लोगों के पास है। क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने अपने मन को समझा रखा है। वो इस सिद्धांत को जानते हैं, जो हम सोचते हैं वही होता है, जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए हर बार सोचने से पहले सोचो कि मैं सही सोच रहा हूं या नहीं। जिन चीजों को हम बार बार पढ़ते हैं, जिनको आंखों से बार बार देखते हैं, जिनके लिए बार बार सुनते हैं, वही धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। इसलिए वही देखना है, वही पढ़ना है, वही सुनना है जो बनना है। अगर आप बार बार सोचेंगे कहीं मैं लेट ना हो जाऊं आज, तो क्या होगा? अगर आप सोचेंगे कहीं मेरे ऊपर कर्ज ना आ जाए, तो क्या होगा? कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल, कहीं इस साल मैं फेल ही ना हो जाऊं, तो क्या होगा? चांसेस है फेल होने। अगर आपने अपने बच्चों के लिए भी ये सोच लिया कि कहीं मेरा बच्चा टकरी ना हो जाए, कहीं ये रह ना जाए, ये पढ़ता नहीं, इसका क्या होगा, नेगेटिव भी नहीं सोचना करें, तो फिर आपका संकल्प उसको तंग करेगा और वो वैसा ही करने लग जाएगा। इसलिए किसी के बारे में बच्चों को भी नेगेटिव बात कह के, नेगेटिव लाइन करके कभी सुधारने की कोशिश नहीं करना। हम ज्यादातर उसको डांटते हैं, पहले तुम निकम्मे हो, तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। उल्टी बात करके कभी सुधरने वाले बच्चे नहीं है। उनके लिए पॉजिटिव बोलना है। ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे से नहीं होता, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये कहना है तुम कर सकते हो। तो वो जितना करने वाला होगा उसकी कैपेसिटी 10% 50% बढ़ जाएगी आपके कहने से।
और अगर आपने कह दिया तू नालायक है, तो कितने भी उसको ट्यूशन दे देना, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया कोचिंग दे देना, आपके कहे गए शब्द उसके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे और वो सारी उम्र प्रूव कर देगा कि मैं नालायक ही हूं। इसलिए अपने बच्चों को क्या कहना है, राजा बच्चा। मेरे बच्चे जैसा कोई है ही नहीं। बहू के लिए भी यही कहना, सास के लिए भी, पति के लिए भी, पत्नी के लिए भी, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही तो सोचते भी हैं। तो सोच भी सही, बोल भी सही, सबके लिए पॉजिटिव ही कहना, तो वो फिर आपके लिए पॉजिटिव बन जाते हैं। होता है ना कई बार कोई लोग कितना भी खराब हो, किसी के लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है, बाकी लोगों के लिए बहुत खराब होता है, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा सोचता है, खराब के लिए भी अच्छा सोचता है, तो खराब वाले को भी उससे अच्छी फ्रीक्वेंसी, अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, इसलिए वो उनके लिए अच्छा हो जाता है। तो अभी सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे, बहुत बढ़िया गीत बजेगा जिसका मीनिंग आपने समझना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अपने सोच को प्योर बनाना। तो कौन महान है यहाँ, जिसके पास ज्यादा दौलत है, ज्यादा बड़ा बंगला है, ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, किसको महान माना जाता है? किसको महान माना जाता है? जो मन वचन कर्म से चरित्र पवित्र है, वो चरित्रवान ही महान है। तो मन वचन कर्म कैसे अच्छे बनेंगे, वो विधि तो आपको 9 दिन में सिखाई जा रही है। पॉजिटिव थिंकिंग की विधि, अच्छे विचार मन में भरने की विधि। आप अपने जीवन के बेहतर मूर्तिकार हैं, रचनाकार हैं। आप अपनी लाइफ की मूर्ति खुद बनाते हैं, अपने जीवन को खुद गढ़ते हैं, अपने जीवन का निर्माण अपने संकल्पों से, अपने विचारों से करते हैं। तो आपने अपने जीवन की मूर्ति खुद बनानी है, ऐसी मूर्ति बनानी है जो बहुत सुंदर हो, जो आप अपना संसार बनाना चाहते हैं, सपनों का संसार, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो आइडियल हो। वो तभी संभव है जब आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, नेगेटिव को निकाल देंगे। एक भी नेगेटिव विचार अगर मन में आ गया और सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो गया, तो वो हकीकत में बदल जाएगा और फिर आप कहेंगे मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, मेरे साथ गलत क्यों होता है? उसका कारण यही है कि हम कहीं ना कहीं से एक आधा विचार उल्टा मन में ले आते हैं, कमजोरी का विचार, डाउट का विचार, संदेह का विचार, मेरे से पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये व्यक्ति मेरा विरोधी है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। इसके लिए आपने सोचा विरोधी है, तो वो विरोधी बनेगा या सहयोगी? वैसा ही होगा तो सोचोगे। इसलिए ये नहीं सोचना कि लोग ऐसे हैं, खराब है, सब अच्छे हैं, सारी प्रकृति अच्छी है, सारे ग्रह नक्षत्र पेड़ पौधे सब अच्छे हैं, सब जीव जंतु मेरे भले के लिए हैं, सब इंसान मेरे भले के लिए, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे दोस्त हैं, मेरा किसी से वैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, सब हमारे। फिर वैसा ही होने लग जाए, जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीवन में फिर वही होगा जो आप चाहेंगे। बस अपनी कमांड अपनी थॉट्स के ऊपर करनी है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो दुनिया का सिकंदर है। मन चंगा प्रकृति पे गंगा। मन को साधना है, एक को साधने से सब सध जाएगा। जिसने मन की साधना कर ली सारी दुनिया को साध सकता है। जिसने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन बाहर की मैनेजमेंट भी तभी होती है जो व्यक्ति सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहता है, जो अपने को ऑर्गेनाइज करना जानता है, अपनी एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करना जानता है। वो तरीका हमने सीखना है। और दूसरा कितना भी नेगेटिव हो हमारे लिए कितना भी नेगेटिव सोचे,
हमने उसके लिए क्या सोचना है ये किस पे निर्भर करता है, हमारे पर या उसके ऊपर। वो अपने लिए तो डिसाइड कर सकता है कि उसने हमारे लिए नेगेटिव रहना है या पॉजिटिव, लेकिन मैंने उसके लिए क्या रहना है वो कौन डिसाइड करेगा, मैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव था इसलिए मैं भी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब मैं उसके अनुसार बदल गया। उसने रिमोट दबाया, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। नहीं, मैंने अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है, वो जैसा भी रहे मैंने पॉजिटिव रहना है। मैंने ये सोचना है कि मैं इसके लिए अच्छा ही सोचूंगा, वो कोई भी एनर्जी मुझे दे पर मैंने उसे पॉजिटिव एनर्जी देनी है, तो मेरी सोच उस तक पहुंचेगी और वो भी बदलेगा और उससे भी फिर मुझे कौन सी एनर्जी आने लगेगी, पॉजिटिव आने लग जाएगी। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपके साथ गलत करेंगे, जिनकी वजह से आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके घर गृहस्थ में, परिवार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्या आप उनके लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं? क्या आप उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? बताइए, सोच सकते हैं? अगर सोच सकते हैं तो क्या से सोचना है, क्योंकि आपके मन में तूफान आएगा, इस व्यक्ति ने तेरे साथ ये किया। उस वक्त मन को समझाना है कि मैंने पॉजिटिव अच्छा इसलिए सोचना है क्योंकि उसमें मेरा फायदा है। मैंने उसके बारे में नहीं सोचना, मेरा फायदा है, और मेरा फायदा ये है कि मेरी खुशी बनी रहेगी अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा, मेरी सेहत अच्छी रहेगी अगर मैं अच्छा सोचूंगा। नहीं तो बहुत सी बीमारियां मुझे लगने वाली हो जाती है, टेंशन हो जाती है, टेंशन से कितनी बीमारियां पैदा होती है। उसको माफ करने के बारे में सोचना है, और माफ उसकी गलती के लिए नहीं करना, क्योंकि गलती उसने बड़ी की है, आप उसकी गलती के लिए माफ नहीं कर रहे, आप अपने बेनिफिट के लिए उसको माफ कर रहे हो, अपने मन की शांति के लिए उसको माफ कर रहे हो, उसमें आपका बेनिफिट है, इसलिए उसके बारे में अच्छा सोचना। और जो भेजेंगे वही वापस आए। जो आज गलत है, अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी उसको दी तो उधर से भी अच्छी एनर्जी आज नहीं तो कल आने लग जाएगी, याद रखें। दूसरे के विचार आपको विचलित ना कर दें, दूसरे के बोल आपको विचलित ना कर दें, उससे बचने का क्या तरीका है? आप बहुत अच्छा काम करने लगेंगे, 10 लोग रोकने आ जाएंगे, कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। दूसरे की बात, कही हुई बात आपको असर ना डाल दे, उससे बचने का तरीका है कि आप अपने मन में पहले से ही अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव थॉट्स, प्योर थॉट्स डाल के रखो, ताकि वो नेगेटिव बात आपके ऊपर असर ना करे। एक मेंटल हॉस्पिटल पे बोर्ड लगा हुआ था, 5 लाइनें उस पे लिखी हुई थी। पहली लाइन में लिखा था कि यहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसे बिच्छू ने काटा हुआ था, हमने उसका इलाज किया, 2 घंटे में ठीक होकर चला गया। दूसरी लाइन में लिखा था, यहाँ एक व्यक्ति आया जिसे बिल्ली ने काटा हुआ था, हमारे डॉक्टर्स ने उसका भी इलाज किया, 4 घंटे में ठीक होकर चला गया। तीसरी लाइन में लिखा था, यहाँ एक व्यक्ति आया जिसको कुत्ते ने काटा हुआ था, हमारे डॉक्टर्स ने उसका भी इलाज किया और वो 6 घंटे में ठीक होकर घर चला गया। चौथी लाइन पे लिखा था, यहाँ एक मरीज आया जिसे सांप ने काटा था, उसका भी हमने इलाज किया और वो 12 घंटे में ठीक होकर घर चला गया। 5वीं लाइन में लिखा हुआ था, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, कि यहाँ एक व्यक्ति आया, उसे आदमी ने काटा हुआ था, अभी तक अंदर है। तो आदमी का काटे हुए का कोई इलाज नहीं है। तो आदमी आदमी को कैसे काटता है वो आपको पता है। जब वो आपको डिस्करेज कर दे, जो आपको डिमोटिवेट कर दे, जो आपकी हिम्मत तोड़ दे, आपके लिए उल्टा बोल के आपको उल्टा बना दे, वही हुआ ना। जो नेगेटिव आपके लिए कमांड दे, नेगेटिव सजेशन आपके लिए रखे और आपको नेगेटिव बना दे, डिस्करेज कर दे, तेरे से नहीं होगा बेटा, तेरे बस की बात नहीं है।
तो फिर क्या होगा? उससे बचने का तरीका है ऑटो सजेशन। पॉजिटिव सजेशन अपने माइंड में भरिए, जिसे हम ब्रह्मा कुमारी जी ने सेल्फ एस्टीम, सम्मान कहते हैं। अच्छे अच्छे विचार अपने पास कलेक्ट करके रखिए। वो अच्छे विचार आपको पावर देंगे। जैसे एक अच्छा विचार है, मेरे साथ अच्छा ही होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन है बड़ा पावरफुल थॉट। जब भी कभी प्रॉब्लम आए, टेंशन आए, समस्या आए, आपने मन में सोच लेना, भगवान ने मुझे कह रखा है बेटा तेरा तो अच्छा ही होना है। तो समस्या भी बड़ी लगेगी, आपको लगेगा कितनी भी आ जाए मैं नहीं डरता, मेरा एंड मेरा अच्छा ही होगा, मेरे फायदे में ही होनी है हर चीज। एक दरवाजा आपका बंद हो जाए, कहीं से एक अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए, आप घबरा गए, अरे मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैंने ये बिजनेस शुरू किया था फेल हो गया, ये काम किया था सही नहीं चला, ये नेगेटिव थॉट आ गए। और उसका पॉजिटिव क्या है? भगवान एक दरवाजा अगर बंद करता है तो कितने खोल देता है आगे? कितने खोल देता है? 10 और दरवाजे। और वो बंद इसलिए कर रहा है क्योंकि आप दौड़ रहे थे और वो दरवाजा बिल्कुल आगे था और नीचे खाई थी। अगर बंद ना करता तो आप सीधे बाहर जाके गिरते। तो आपका दरवाजा इसलिए बंद किया गया ताकि आप बच जाए। आपको लग रहा नहीं मेरा दरवाजा ही बंद कर दिया, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना है। जब कहीं आपको कोई चीज छोड़नी पड़े ना लाइफ में, आपसे छुड़ा ली जाए, आप सोचो उससे बढ़िया वाली मिलने वाली है और मिलती है। हमारा अपना तजुर्बा, जब भी आपसे कोई चीज ली गई जो आपको बड़ी प्यारी थी, चाहे आपका पद है, पोस्ट है, स्टेटस है, कुछ भी है लाइफ में, उससे बढ़िया आपको मिलने वाला है। अगर ये पॉजिटिव थॉट मन में होगा तो सचमुच ही बढ़िया मिल जाएगा। और अगर सोच लिया है लुट गया, मारा गया, सब कुछ छीन लिया मेरे से, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, तो फिर वैसा ही हो जाएगा। जो सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। इसलिए बड़े संभल के सोचना है, बड़े ध्यान से चलना है, तो जीवन में हम जो चाहेंगे वैसा बन जाएंगे। सही बात है या गलत? एक बार दो मित्र आपस में बात कर रहे, एक मित्र ने कहा कि भाई दूसरे अपने दोस्त को कि अब मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगा। कहते क्यों नहीं रहूंगा? कहता है कि बड़ा तंग करके रखा। कहते क्यों? कहते 24 घंटे पीछे पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ कुड़ करते रहते हैं, टोकते रहते हैं। मैं लघु फ्लैट ले लिया है चंडीगढ़ में, वहीं रहूंगा। और दूसरा दोस्त कहते भाई मेरे माँ बाप भी कुछ ना कुछ बोलते हैं पर मैं तो उनके साथ खुशी से रहता हूँ। कहते तुम कैसे रहते हो? कहते बोलते तो सारे ही हैं बुजुर्ग लोग, पुराने लोग कुछ ना कुछ बच्चों को समझाएंगे, और मैंने अपने दिमाग में बैठा रखा है जब वो कुछ बोलते हैं कि बड़ों का काम है कहना और बच्चों का काम है सुनना। इसलिए वो खुश था, एक टेंशन में था, एक खुश था। क्या कारण था? सोच, नजरिया, हमारी दृष्टि, हम कैसे घटनाओं को देख रहे हैं। उन्होंने हमें धक्का दिया डुबोने के लिए, उन्होंने हमें धक्का दिया डुबोने के लिए, अंजाम ये रहा कि हम तैराक बन गए। कोई व्यक्ति आपका कितना बुरा करते, कितना नुकसान करते, आपको पहाड़ पे ले जाके सबसे ऊंची चोटी पे ले जाए और फिर धक्का दे दे, आप क्या करोगे? खाई में गिर जाओगे या कुछ और करोगे? बचने की कोशिश कैसे करोगे? वो है आपने पंख खोले हैं अपने। आपको भगवान ने पॉजिटिव थिंकिंग के पंख दे रखे, उमंग उत्साह के पंख दे रखे हैं। वो गिराए और आपने पंख खोल के, पैराशूट अपना खोल के और ऊपर उड़ना शुरू कर देना है। कितनी भी नेगेटिव घटना हो वो आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगी अगर आपने अपनी सोच सही रखी। खिड़की की सलाखों से देख रहा, नीचे कीचड़, नीले आसमान में चांद देखा,
किसी ने कीचड़ में भी कमल, तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। आप क्या देखते हैं, कीचड़ में कमल या चांद में दाग? पक्का? अगर आप कीचड़ में कमल देखना शुरू कर दें तो जीवन बड़ा अच्छा बन जाएगा और बहुत अच्छे दिन हमारे शुरू हो जाएंगे। तो आज ये पक्का कर लो कि मेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया है, होना नहीं है, हो गया है। हम ये नहीं कहना कि हम होंगे कामयाब, सोचो हम हैं ही कामयाब, हम हैं ही अच्छे, लोग भी अच्छे, हम भी अच्छे, सब अच्छे हैं, सारी दुनिया अच्छी है और हमारे पास सबके लिए अच्छाई ही अच्छाई है। हमारी दुकान में ना नफरत है, ना जेलसी है, ना गुस्सा है, ना अभिमान है, ना निंदा है, ना चुगली है। जो हमारी दुकान पे आएगा आज से हमें क्या देना है उसको? प्यार, दुआएं, खुशी, सहयोग, रिस्पेक्ट, यही देना, ज्ञान, यही हमारी दुकान में। आप सोचो यही हमारी दुकान में, दूसरी चीजें हमने रखी ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं निंदा चुगली, बातें बड़ी करती, कोई जेलसी करता है, ईगो सब में। आप कहो आज से मेरी दुकान में ये चीजें हैं ही नहीं। जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे दिन आएंगे, न केवल हमारे अच्छे दिन आएंगे बल्कि हमारे देश के भी अच्छे दिन आएंगे, सभी के अच्छे दिन आएंगे, जिसके लिए हम काफी देर से इंतजार करेंगे। लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आ रहे, अच्छे दिन इसलिए नहीं आ रहे, अच्छे दिन के लिए सड़कें, हॉस्पिटल, नौकरियों से नहीं आते, अच्छे दिन आते हैं सब लोग अच्छे बच जाते हैं, लोगों की सोच, लोगों का नजरिया, लोगों का व्यवहार वो अच्छा बनता है तो लोग खुश रहते हैं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि अपने भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। भारत फिर से भरपूर होगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी, भारत के अच्छे दिन आए कि आए।